हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद और अध्याय नंबर 26 पर, और इस अध्याय का नाम है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि भगवान कपिल अपनी देवहूति माता को आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं प्रकृति के सिद्धांतों के बारे में। तो कल हमने चर्चा की थी कि महत तत्व से कैसे प्रकृति आई और प्रधान तत्व क्या होता है, फिर महत तत्व क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, और अहंकार भी 3 तरह का होता है। मिथ्या अहंकार जो कि महत तत्व से आया था, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। इसी श्रृंखला में तो हम पढ़ेंगे आज श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 26 और श्लोक संख्या 25 से प्रारंभ करेंगे। तो भगवान कपिल जो है इस समय बहुत ही ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो कृपया करके ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां तथा मन, ये ही 3 प्रकार के अहंकार उनसे अमनित हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 सिरों वाले साक्षात भगवान अनंत हैं। यह अहंकार कर्ता, करण, साधन तथा कार्य या प्रभाव के लक्षणों वाला है। सतो रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। तो 3 प्रकार का यहाँ पे अहंकार बताया जा रहा है, और सतो रजो तथा तमोगुण के द्वारा जिस प्रकार से व्यक्ति प्रभावित होता है, उसी के अनुसार वो शांत, क्रियावान या मंद लक्षण प्रकट करता है। तो जो सतोगुणी अहंकार से ज़्यादा प्रभावित होता है, उसके अंदर शांति होती है, वो शांत बैठा होता है व्यक्ति। कई लोग होते हैं ना, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े सरल होते हैं। क्लास के अंदर कई हमारे फ्रेंड्स होते थे, वो चुपचाप अपने एक कोने में पढ़ते रहते थे। तो इनको कहते हैं सतोगुणी अहंकार से प्रभावित हैं। दूसरे जो रजोगुणी होते हैं वो क्रियावान होते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, करते रहेंगे। तो वो लोग जो हैं वो रजोगुणी अहंकार से प्रभावित होते हैं। कई लोग होते हैं ना जो कभी खाली नहीं बैठ सकते, कभी शांत नहीं बैठ सकते, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ लगा रहता है। और तीसरे होते हैं जो तमोगुणी अहंकार से प्रभावित होते हैं, वो मंद होते हैं। मंद का मतलब होता है बिल्कुल डम्ब होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ उनको बात बताओ, 10 बार बताओ, 20 बार बताओ, फिर वही गलती करेंगे। जैसे जानवर होते हैं ना, इस तरह के कई लोग होते हैं। उनको कई लोग बोलते हैं ना गुस्से में गधा कहीं का, तो गधा भी तमोगुणी अहंकार वाला ही होता है। बैठेंगे तो बैठ ही जाएंगे, पड़े रहेंगे, उनको बता दोगे, कुछ समझा दोगे तो कुछ कर देंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा उनको। जो मतलब अज्ञानी, मूल रूप से जो अज्ञानी लोग होते हैं, तो ये 3 प्रकार के अहंकार से प्रभावित होते हैं। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है। इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। तो यहाँ पे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया जा रहा है, बहुत टेक्निकल टर्म्स में बताया जा रहा है कि सतोगुणी अहंकार का एक विकार होता है और इससे मन उत्पन्न होता है। हमारा जो मन है ना, मन नहीं हो रहा है, मेरा मन ऐसा हो रहा है, मेरा मन झूम रहा है, मेरा मन डोल रहा है, तो ये मन जो है ये सतोगुणी अहंकार के एक विकार से उत्पन्न होता है, और इसके संकल्पों और विकल्पों की इच्छा से, इससे जो है संकल्पों और विकल्पों की इच्छा का उदय होता है। यानी कि मन के 2 कार्य हैं, संकल्प और विकल्प। संकल्प मतलब सोचना, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, आज से ऐसा करूँगा, कल से वैसा करूँगा, दुनिया भर के संकल्प होंगे। और विकल्प, ऐसा नहीं, ऐसा करना ठीक रहेगा, ये ऐसा करूँ क्या या वैसा करूँ क्या, तो बस यही काम है मन का। और इससे जो है इच्छा का उदय होता है, इच्छा मन करता है। देखिए मन में और बुद्धि में क्या अंतर है, हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते एग्जैक्टली मन के क्या क्या लक्षण हैं और बुद्धि के क्या क्या लक्षण हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में डिफरेंस बिटवीन मन एंड बुद्धि, तो ऐसे लाइन खींच के लिखते थे ना, बीच में लाइन बनाते थे और इधर लिखते थे कि मन ऐसा करता है जबकि बुद्धि वैसा करती है। तो वो वाले लक्षण यहाँ बताए जा रहे हैं कि मन क्या करता है, मन में इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छाएं करना मन का काम है, जो कि संकल्पों और विकल्पों के द्वारा होता है। जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका
नील श्याम शरीर शरदकालीन कमल के समान है, योगी जन उसे शनैः शनैः प्राप्त करते हैं। तो जो जीवात्माओं का मन होता है वो इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो इंद्रियों के देवता होते हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, हमारी सारी इंद्रियां अलग अलग देवता संचालित करते हैं। इस शरीर को चलाने के पीछे उनका कार्य है। आत्मा बस इच्छा करती है और देवता उसको अंजाम देते हैं। आत्मा कहती है हाथ थोड़ा आगे बढ़ो, ऐसी इच्छा हो रही है कि काश मेरा हाथ आगे बढ़ जाए, और हाथों के जो देवता है, जो इंद्र हैं, वो हाथ को आगे बढ़ा देते हैं। और आत्मा इच्छा करती है कि मैं थोड़ा सा जंप लगाऊं, तो जितनी क्षमता होती है उसके अनुसार ही देवता उस शरीर को ऊपर नीचे करते, जंप लगाते हैं। इसलिए हम देखते हैं ना, योगी जन क्या करते हैं, वो हवा में उड़ने लगते हैं, पानी पे चलने लगते हैं। ये अगर आप साइंटिफिकली इसको प्रूव करना चाहो, दिस इज़ इम्पॉसिबल। या तो व्यक्ति अपनी डेंसिटी पानी से कम कर ले तब तो वो पानी पे तैरे, लेकिन पानी के ऊपर चलना ये नामुमकिन है। साइंटिफिक टर्म्स में इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन आज भी ऐसे ऐसे योगी होते हैं जो ऐसा करते हैं, आग के अंदर चले जाते हैं, अग्नि उनको जला नहीं पाती। तो इनका आंसर साइंस के पास नहीं है, यहाँ पे साइंस फेल है। इसका आंसर यही है कि जो देवता होते हैं, शरीर के संचालन करने वाले, उन किसी विशेष देवता की सिद्धि करके उनको प्रसन्न कर लिया जाता है। फिर वो देवता जो है वो शरीर की क्षमता बढ़ा देते हैं। जैसे जो वेट कंट्रोल करने वाले देवता हैं, जो वज़न कंट्रोल करते हैं, वो उस शरीर के वेट को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। फिर वो पानी पे चलने लगता है या हवा में उड़ने लगता है, रुई से भी हल्का हो जाता है। या जो अग्नि के अंदर जलने का काम है, वो अग्नि देवता की सिद्धि कर लेता है, तो अग्नि उसको जलाती नहीं शरीर को, वो फायर प्रूफ शरीर ही हो जाता है। आजकल लोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनते हैं ना, तो योगियों के शरीर ही बुलेट प्रूफ होते थे, वो सिद्धि कर लेते थे उसकी। तो एक्चुअली भी देवताओं के द्वारा ये शरीर चल रहा है। और सारे जो अधिष्ठाता देव हैं इंद्रियों के, उनके जो परम अधिष्ठाता हैं, उनके जो मेन किंग हैं, जो उनके राजा हैं, उनका नाम है अनिरुद्ध, और वो संचालित करते हैं मन को। तो मन एक्चुअली में अनिरुद्ध के द्वारा संचालित होता है। कई लोगों का मन जो है बड़ा अशांत रहता है, बड़े क्रोधी रहते हैं, जिनमें बहुत क्रोध होता है, तो उनको क्या करते हैं ना, चंद्रमा पहनाते हैं, चंद्रमा का लॉकेट पहनाते हैं। आपने सुना होगा प्राय, चांदी का एक चंद्रमा पहनाते हैं। तो वो चंद्रमा जो है वो मन के पास रहता है, हृदय पे लगा रहता है, तो उससे कहते ठंडक मिलती है, शांति रहती है। तो मूर्ख लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, ये तो पागलपन है, लॉकेट पहनने से गुस्सा नहीं आएगा, ये इसका क्या आंसर है। तो ऐसे बेकार के तर्क देने वाले लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। ये बहुत ग्रेट साइंस है, इसको समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए और विवेक चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं पाएगा। तो खैर यहाँ बताया जा रहा है वो जो अनिरुद्ध हैं, अनिरुद्ध कौन है, भगवान संकर्षण के ही एक अवतार हैं। ये कैसे दिखते हैं, नील श्याम शरीर वाले हैं और शरदकालीन कमल के समान हैं। शरद ऋतु में जो कमल खिलता है रात को, वैसे सुंदर दिखते हैं। और योगी जन उसे शनैः शनैः प्राप्त करते हैं। योगी जो हैं धीरे धीरे उनकी प्राप्ति कर लेते हैं। हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। तो बुद्धि जो है वो रजोगुणी अहंकार से बनती है। मन सतोगुणी अहंकार के विकार से बना था। ये सब नोट करने वाली चीज़ें हैं। मन और बुद्धि में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस तो ये है कि मन सतोगुणी अहंकार से बनता है, जबकि रजोगुणी अहंकार से बुद्धि बनती है। ठीक है। तो और उसके बाद क्या हुआ, बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति का निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। तो मन जो था वो पूरी तरह से स्वतंत्र था। मन का कुछ काम किसी की हेल्प करना नहीं था। मन एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति की तरह है जो कुछ भी संकल्प कर लेता है, कुछ भी विकल्प कर लेता है। आप ध्यान देंगे तो मन बस खाली सोचता रहता है और अनाप शनाप सोचता है। मतलब मन में ना कभी कभी ऐसी इच्छाएं आ जाती है जो पॉसिबल ही नहीं है। मन कभी सोचता है काश मैं भी हवा में उड़ता। कई बार हम सोचते हैं ना, हवा चल रही होती है, हम सोचते हैं मैं भी उड़ता, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मन जो है बड़ा ही इलॉजिकल टाइप का एलिमेंट है जो कुछ भी संकल्प कर लेता है और कुछ भी विकल्प कर लेता है। लेकिन बुद्धि ऐसी नहीं है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना, कि जो चीज़ दिख रही है उसकी प्रकृति बताना कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये व्यक्ति इस तरह के काम कर रहा है तो कल को ऐसा होगा, या ये जो पढ़ाई है इसको पढ़ने से मुझे एग्ज़ाम्स में पास हो पाऊंगा। मतलब बुद्धि का काम है लॉजिकल सोचना।
लॉजिक की बात बुद्धि सोचती है, मन तो पूरी तरह से लॉजिकल है, वो कुछ भी सोच लेता है, लेकिन बुद्धि जो है वो वही सोचती है जो हो सकता है प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये एक दूसरा डिफरेंस है। और यहाँ बताया जा रहा है प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। बुद्धि एक्चुअली इंद्रियों को डायरेक्ट करती है, मन इंद्रियों को मैसेज नहीं दे सकता। मन कभी कह दे कि जैसे मन है, मन में इच्छा होगी आइसक्रीम खानी है, ठीक है, तो मन बस इच्छा कर सकता है, मन इंद्रियों को डायरेक्शन नहीं दे सकता कि उठो और आइसक्रीम खाओ। मन बुद्धि को प्रेशराइज करता है कि बुद्धि आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। फिर बुद्धि जब कहती है चलो ठीक है खाते हैं, बुद्धि एक्चुअली में हमारी मेन एलिमेंट रहती है, बुद्धि राजा है। बुद्धि मन से सुनती है, मन एक एडवाइस देता है बुद्धि को, और उसके बाद बुद्धि निर्धारण करती है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको विवेक भी कहते हैं। ये जानवरों में नहीं होता। जानवरों का क्या फॉर्मूला है? जस्ट डू इट। नाइकी का एक चला था ना डायलॉग, जस्ट डू इट। कई लोग पहनते हैं शर्ट, उस पर लिखा होता है जस्ट डू इट, कर दो, सोचो मत, कर दो। ये जानवरों की वृत्ति है। जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं होती वही ऐसा सोच सकता है कि बस कर दो। तो मन तो कहता है बस कर दो, लेकिन बुद्धि कहती है रुक जा भाई, देख तो ले जेब में कितने पैसे हैं, अभी समय क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। बुद्धि ये सब सोचती है, और फिर अकॉर्डिंगली जब बुद्धि को लगता है कि ये बात ठीक है, फिर वो इंद्रियों को डायरेक्ट करती है। कहा है ना, इंद्रियों की सहायता करना। फिर बुद्धि इंद्रियों को मैसेज देती है पैरों चलो, हाथ तुम जो है पैसे निकालो जेब से। तो एक्चुअली में मन जो है वो इंद्रियों को, उस पे इंद्रियों पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन बुद्धि का इंद्रियों पे कंट्रोल। ये तीसरा डिफरेंस है मन और बुद्धि में। तो जनरली हम देखते हैं, जैसे कई वक्त कहते हैं ना प्रभु जी जप में मन नहीं लग रहा है, तो एक्चुअली में जब हम कहेंगे ना जप में बुद्धि नहीं लग रही है, तो हमें प्रॉब्लम की सिचुएशन है। क्योंकि बुद्धि अगर नहीं लग रही है तो बुद्धि हाथों को रोक देगी, मुंह अगर बोल रहा है तो उसको रोक देगी, क्योंकि बुद्धि डायरेक्ट कर सकती है ना इंद्रियों को। मन केवल अगर नहीं भी लग रहा है तो मन कुछ कर नहीं सकता है। बात को समझिए, मन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो इंद्रियों को रोक दे। आपको जप करते हुए मन रोक ही नहीं सकता। मन बस खाली प्रेशराइज कर सकता है बुद्धि को कि रोको, जप को रोको। लेकिन बुद्धि जब तक नहीं कहेगी इंद्रियों को रुकने के लिए, तब तक इंद्रियां नहीं रुकने वाली, जप चलता रहेगा। तो एक्चुअली में गुरु महाराज से कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज जी जप में मन नहीं लगता तो क्या करें, मन हमारा इधर उधर भाग जाता है, हम बैठे जप करें मन इधर उधर भाग गया। तो महाराज जी यही उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं है, महाराज जी बड़े सिंपल लगते हैं, जवाब ऐसे देते हैं, बट यही लॉजिक उनका चलता है। यहाँ से पता लगता है महाराज जी को भागवतम का पूरा उनके हृदय में बातें हैं। तो खैर, मगर वो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते बहुत कि उस श्लोक में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। वो बिल्कुल सिंपल बोलते हैं। अगर आपका मन भाग रहा है जप में तो उसको भागने दो, क्या करेगा? आप मत भागो। मन जो है, मान लो मन प्रसादम में चला गया, किचन में चला गया कि फ्रिज के अंदर केक रखा है खा लूँ, तो आप जाने दो उसको, आप मत जाओ। महाराज ये जवाब देते हैं, आप बैठे रहो, आप बैठ कर जप करते रहो। आप जप करते रहोगे तो मन को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मन खुद से कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम उठ के नहीं जाएंगे तब तक हमारा जप रुकने वाला नहीं है। तो एक्चुअली में मन के पास इतनी पावर नहीं है। हालांकि कहते हैं मन के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, लेकिन 10,000 हाथियों का जो बल है वो केवल एक एडवाइस दे सकता है बुद्धि को कि उठ जाओ, केक खा लो जाके, या कपड़े धो लो, या तुम्हारी सब्जी गैस पे रखी हुई है, टीवी पे सीरियल आ रहा है। ऐसा मन बहुत सारी एडवाइसेस देगा, जाके ड्रेसेस चेक करो, या चेकलिस्ट बनाता है कई बार मन। जब कर रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अंदर अंदर चेकलिस्ट बन रही होती है। आज दिन में ये करना है, वहाँ जाना है, उसका बिल लेना है, उसके पैसे देने हैं, उससे ये करे, अरे ये काम तो रह गया था कल का, मैसेज तो किया ही नहीं, फ़ोन निकालो अभी कि अभी मैसेज करो, तुरंत मैसेज करो, अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, भूल जाऊँगा। ऐसे बहुत सारी बातें बोलेगा। लेकिन बुद्धि एक्चुअली में जब तक उसकी बात को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तब तक वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो महाराज जी का जो कहना है वो यही है कि मन जो है उसको करने दो, जो करना है उसको सोचने दो, जो सोचना है। आप उठो मत, आप जब करते रहो तो मन को वापस आना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे कंफर्म हो रही है। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 26 और श्लोक संख्या 29 में ये बात कही गई है कि बुद्धि जो है वो एक्चुअली में इंद्रियों की सहायता करती है। आगे कह रहे संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और यही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। क्या क्या बुद्धि के स्पष्ट लक्षण बताए हैं कि
मतलब ऐसा कहते हैं ना कि कई लोग कह सकते हैं भाई बुद्धि और मन लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना मन भी दिखता नहीं, बुद्धि भी दिखती नहीं है। कई बार हमारे मन के अंदर कुछ भाव आ जाता है, कुछ इच्छा आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि बुद्धि है या मन है, पता नहीं लगता। तो बुद्धि के स्पष्ट लक्षण क्या है वो यहाँ बताए हैं। पहला, संदेह। जब हम किसी पे संदेह करते हैं, किसी बात पे हमें संदेह हो जाता है, ऐसा है या वैसा है, ऐसा करूं या वैसा करूं, ये काम बुद्धि का है। मन कभी संदेह नहीं कर सकता। कहते हैं ना मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा भोला है, ऐसा बोलते हैं ना। मन तो तुरंत बस जस्ट डू इट, मन ज़्यादा सोचता नहीं। लेकिन बुद्धि क्या करती है? संदेह करती है, रुको रुको रुको, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मन ने कहा कि ये व्यक्ति के पास जाओ और इससे पैसे मांग लो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है। फिर बुद्धि संदेह करती है कि ये पैसे देगा या नहीं देगा, पहले मेरा इसका रिलेशन कैसे था इसके साथ में, संदेह। दूसरा, विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान का क्या मतलब होता है? जो मतलब उसके एक ज्ञान, एक तो होता है अनुकूल ज्ञान, एक होता है विपरीत ज्ञान। मतलब उस वस्तु के बारे में उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पे विचार करना, ये बुद्धि का काम है कि वो वास्तव में उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पे विचार कर सकती है। सही ज्ञान, बुद्धि का सही ज्ञान भी कि वास्तविक ज्ञान है क्या, ये भी बुद्धि का ही काम है। स्मृति तथा निद्रा। स्मृति का मतलब होता है मतलब यादाश्त। यादाश्त जो होती है हमारी, वो भी बुद्धि में होती है। मन कुछ याद नहीं रख सकता, मन के अंदर मेमोरी पावर नहीं होती। जैसे स्टोरेज डिवाइस होती है ना, पेन ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव होती है, सॉफ्ट ड्राइव्स होती हैं, डिस्क ड्राइव होती है, ई ड्राइव, सी ड्राइव, तो उसमें मेमोरी होती है। लिखते हैं ना उसमें मेमोरी 330 GB फ्री मेमोरी। तो मेमोरी शब्द वहीं से आया है कि एक्चुअली में स्टोरेज हमारे अंदर भी हो रही है, बट वो स्टोरेज बुद्धि में होती है, वो ब्रेन में नहीं होती है। अगर ब्रेन के अंदर स्टोरेज होती मान लो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति मरने के बाद अगला जन्म याद कर रहा है? मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, भारत से नहीं विदेशों से। एक पुस्तक लिखी गई, उसमें लिखा है 1000 केसेस ऑफ रीबर्थ। एक बुक है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, और वो साइंटिस्ट ने लिखी है, वो किसी योगी ऋषि ने नहीं लिखी है। उस साइंटिस्ट ने 1000 केस स्टडीज़ करी हैं बच्चों की जो अपना पिछला जन्म याद कर रहे हैं। वो बता रहे हैं हम यहाँ रहते थे, ऐसे रहते थे। एक छोटा सा बच्चा है, वो लगभग 6 साल का है, अभी तो बड़ा हो गया, मतलब जब वो 6 साल का था तो वो पूरा बताता था, ये एरोप्लेन ऐसा होता है, फाइटर जेट ऐसा होता है, उसमें ये फीचर्स होते हैं, उसके अंदर ऐसे उसको चलाते हैं, वो पूरा बताता था। जबकि उसने बचपन से कभी किसी फाइटर प्लेन के बारे में सुना ही नहीं। तो उसके माँ बाप बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो केस भी उस किताब में लिखा गया। ऐसा कोई भी केस होता है तो उस साइंटिस्ट को वो लोग बताते हैं। एक छोटी सी बच्ची थी, वो बचपन से ही ये जो तिनके होते हैं ना, तिनकों से हट बनाने में बड़ी एक्सपर्ट थी। झोपड़ी जो होती है वो बनाने की कला होती है उस देश में, तो उसको वो बनाना आता था। वो बड़े बड़े कलात्मक तरीके से बनाती थी। तो उसके माँ बाप भी सोचते थे इसको हमने कभी सिखाया नहीं, कुछ किया नहीं। तो वो बच्ची बताने लगी कि मैं उस गांव के रहने वाली हूँ, वहाँ पे यही काम होता है और मैंने इसको सीखा है। तो वो लोग उसके साथ गए, उसके बार बार कहने पे, और बड़े सरप्राइज़ हो गए कि उस गांव में एक्चुअली में ऐसे बच्चे रहते थे जो बचपन से यही सब चीज़ें सीखते थे। और वो बताती है ये मेरा पति था, ये मेरी सास का नाम था, वो सब कुछ मैच किया। तो ऐसे ऐसे 1000 केसेस उस साइंटिस्ट ने उस किताब में लिखे, मगर उसका आंसर उसको नहीं पता, उसका जवाब नहीं पता। वो कहता है मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टोरेज जो है वो बुद्धि में होता है, और बुद्धि एक सूक्ष्म शरीर में होती है आत्मा के, जो छूटता नहीं। मरने के बाद में ब्रेन चेंज हो जाता है, इंद्रियां चेंज हो जाती है, पंच महाभूत से बना शरीर चेंज हो जाता है, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, ये आत्मा के साथ हमेशा रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो स्मृति तथा निद्रा, निद्रा भी जो है बुद्धि को आती है। ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं, और यही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। आगे बता रहे, रजोगुणी अहंकार से 2 प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां। तो जो रजोगुणी अहंकार है, इससे हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां बनती हैं। रजोगुण का देखिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो मेन इफेक्ट है वो हमें समझना है। सतोगुण का मतलब होता है शांति। तो जो चीज़ें शांत होती हैं, शांति का अनुभव करती हैं, मतलब वो सब सतोगुणी मानी जाती है। रजोगुण का मेन लक्षण होता है इधर, मतलब क्रियाशीलता, कुछ कार्य करना है, कुछ करना है। और तमोगुण का लक्षण होता है अज्ञान, अंधकार। तो रजोगुणी अहंकार मतलब क्रियाशीलता। तो इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इंद्रियों का मतलब होता है कुछ करना,
देखो ये बहुत हाई साइंस है, ये साइंटिस्ट लोग इसके बारे में कभी चर्चा करने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये कपिल भगवान बता रहे हैं, इसको समझना है, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। तो ज्ञान इंद्रिया मतलब जो 5 इंद्रियां ज्ञान लेती हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, ये हमें बताती हैं कि रूप कैसा है, रंग कैसा है, स्वाद कैसा है, स्पर्श कैसा है। और कर्म इंद्रियां मतलब जो कर्म करती हैं, यानी हाथ, पैर, जीवा, वाणी और गुदा और मलद्वार, ये जनेंद्रियां। तो ये 5 ऐसी इंद्रियां हैं जो कर्म करती हैं। तो कर्म करने के लिए या ज्ञान लेने के लिए कुछ क्रियाशीलता होगी ना, मतलब जड़ पदार्थ तो नहीं कर सकता ना। कोई अगर गुड़िया है प्लास्टिक की, तो वो तो नहीं देख सकती ना कि कैसा रंग है, क्या रूप है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जड़ पदार्थ है वो क्रिया नहीं कर सकता, इसीलिए रजोगुणी अहंकार से जो इंद्रियां बनी हैं ये क्रियाशीलता में आई हैं। और आगे कह रहे कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर और ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। तो इनके आश्रय क्या है, ये किसके अंडर में है? अब कोई प्रश्न कर सकता है कि ये जो 5 कर्मेंद्रियां हमारी हैं, ये जो कर्म कर रही हैं, ये कौन इनको डायरेक्ट करता है, कौन बताता है क्या करना है, कैसे करना है? तो बता रहे हैं कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये बुद्धि पे आश्रित होती हैं। मतलब आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, ये सब हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो व्यक्ति जैसे इंटेलिजेंस वाला होगा वो वैसे ही इन 5 को एंगेज करेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कम इंटेलिजेंट, बड़ा डल बुद्धि का है, उसकी बुद्धि बड़ी कम है, इंटेलिजेंस कम है उसके अंदर, जैसे जानवर होते हैं, जानवरों की बुद्धि कम होती है, तो वो केवल खाना ढूंढेगा, अपनी इंद्रियों को लगाएगा, आंखों से ढूंढो कहाँ खाना है। कुत्ता केवल रोटी ढूंढता है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। या फिर कुतिया को ढूंढता है, या फिर कोई अच्छी सी रहने की जगह ढूंढता है, रात बिताने के लिए कोई सोने की जगह ढूंढो। तो इस प्रकार से उनकी इंद्रियां चलती हैं। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जैसे कोई मनुष्य है और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वो अपनी इंद्रियों को इस हिसाब से चलाता है। जैसे कहते हैं ना कि जो पोइट होते हैं, जो कवि होते हैं, ये भी इसी दुनिया में रहते हैं और हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। मगर जैसे हम एक किसी रास्ते से जा रहे हैं, तो चलते हुए हम इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते, दुनिया जा रही है, चल रही है, हमें कोई मतलब नहीं, हम बस अपने काम से निकलते हैं और जिस दुकान पे हमें जाना है बस उसी पे हमारी नज़र होती है, वो दिखती है तो हम उस पे चले जाते हैं, हमें आगे पीछे पता नहीं लगता। लेकिन ये जो पोइट लोग होते हैं ना, ये हर चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं। कोई औरत जा रही है, बच्चे को लेके जा रही है, और चिड़िया उड़ रही है, और आसमान के अंदर सूरज जो है धीरे धीरे नीचे जा रहा है, वो उस पर ही कविता लिख देते हैं। तो कहने का मतलब बुद्धि जो है जिसकी जिस तरह से चलती है, वो अपनी इंद्रियों को उस हिसाब से या उतना ज़्यादा या कम एंगेज करता है। तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं ये बुद्धि पर आश्रित होती हैं। आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा हमारी बुद्धि पे है। इससे एक और चीज़ हमें समझ में आती है, जो लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा गलत काम करने के आदी हैं, हम आँखों से जो हैं बहुत पाप करते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं, या कानों से हम बहुत गलत बातें सुन लेते हैं, या हमारे जीभ से हम गलत चीज़ें खाते हैं, हमें गलत चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तो ऐसे लोगों के लिए बताया जाता है कि कर्मेंद्रियां जो है वो बुद्धि पे आश्रित हैं। आप अपनी बुद्धि को स्ट्रांग कीजिए। हम क्या करते हैं, जैसे हम नशा मुक्ति केंद्र में चले जाते हैं, तो नशा मुक्ति केंद्र में सिखाया जाता है आपको शराब नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, मत पियो, मत पियो, मत पियो। वो काम नहीं करेगा। 1 दिन नहीं पिएगा, 2 दिन नहीं पिएगा, या उनको बंद कर देते हैं किसी कमरे में, देते नहीं है उनको नशा। बुद्धि जो है वो डिमांड कर रही है, बुद्धि कह रही है इंद्रियों को कि लाओ, और इंद्रियां ढूंढ रही हैं, तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा, पैसे कहीं से लाएगा। ये रास्ता नहीं है। अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो उसका तरीका है कि बुद्धि को स्ट्रांग कीजिए। भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़कर बुद्धि स्ट्रांग होगी कि ये काम गलत है, ये काम सही है। या लेक्चर सुनिए, जो ये होते हैं ना, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का ज़माना है, तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ये एक्चुअली बुद्धि पे काम करते हैं। ये कुछ ऐसे पंच लाइन्स बोल देंगे, कैसी कुछ बात बोल देंगे जो सीधा बुद्धि पे लग जाएगी, तो बुद्धि फिर कहेगी कि यार बिल्कुल सही बात है, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और जीवन भी बेकार होता है, पैसे भी बर्बाद होते हैं, तो क्यों ना मैं इस काम को छोड़ दूँ। तो फिर बुद्धि इंद्रियों को बोल देती है कि आप जो है डिमांड करना बंद कर दो, तो इंद्रियां स्टॉप। तो कहने का मतलब यह है कि एक्चुअली बुद्धि के थ्रू हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों को हम खुद से कंट्रोल करेंगे, सीधे सामने रखा है गुलाब जामुन और आप उसको बोल रहे हो मत खाओ,
भोग लगा हुआ नहीं है भगवान को, या कोई प्याज लहसुन की चीज़ रखी है सब्जी और मन कर रहा है खा लो खा लो खा लो, तो अगर बुद्धि हमारी स्ट्रांग नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा भक्तों के से श्रवण नहीं किया इस विषय में, या हमने बहुत बुद्धि को समझाया हुआ नहीं है, हमारी बुद्धि में ये बात नहीं है कि इसको खाने से पाप लगेगा, तो इंद्रियां खा लेंगी, क्योंकि बुद्धि कंट्रोल कर रही है। और अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो इंद्रियां नहीं खाएंगी। और कर्म इंद्रियां वो प्राण शक्ति पर आश्रित होती हैं। कर्म इंद्रियां मतलब हाथ पैर वाणी जनेंद्रियां और गुदा द्वार, जो कर्म करने हैं, हमें काम करने हैं, ये प्राण शक्ति पर आधारित होते हैं। प्राण शक्ति होती है जो आत्मा के कारण होती है, आत्मा से चेतना, चेतना से प्राण शक्ति बनती है, तो उससे जो है कर्म इंद्रियां कार्य करती हैं। आगे कह रहे, जब तामसी अहंकार भगवान के वीर्य काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है, और शब्द से आकाश तथा और उससे श्रवण इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो सतोगुणी अहंकार से तो मन बना था, रजोगुणी अहंकार से बुद्धि और इंद्रियां बनी थी, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। अब तमोगुणी अहंकार से क्या बना? तमोगुणी अहंकार जो है वो भगवान के वीर्य शक्ति से प्रेरित हुआ, और उससे क्या हुआ, वो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट हुआ। तो तमोगुणी अहंकार से और भगवान के वीर्य शक्ति से जब वो प्रेरित हुआ, तमोगुणी अहंकार यानी इन दोनों का मिक्सअप हुआ, मिक्सचर हुआ, तो उससे क्या हुआ, सूक्ष्म शब्द तत्व बना। शब्द तत्व का मतलब होता है आकाश। आकाश में खाली साउंड होती है, मतलब खम जिसे कहते हैं, जैसे हम शंख बजाते हैं तो उससे जो निकलता है वो शब्द तत्व होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम बोलते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जो हमें साइंस में पढ़ाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी बहुत सारी स्टेट्स पढ़ाई जाती हैं आगे, जैसे माइक्रोवेव्स पढ़ाई जाती हैं, यूवी रेज पढ़ाई जाती हैं, और फोटॉन्स पढ़ाए जाते हैं, तो या रेडियो वेव्स पढ़ाए जाते हैं। तो अलग अलग वेव्स होते हैं, ये वेव्स दिखते नहीं हैं बट ये होते हैं, इनको सुना जाता है, तो इनको भी तत्व माना जाता है, इनको भी मैटर माना जाता है, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वही जो वेव्स हैं जो कि केवल सुनाई देते हैं, उसको ही शब्द तत्व कहते हैं। समझ रहे हैं? शब्द का मतलब कोई गाना नहीं होता, या कोई शब्द मतलब आप समझे कोई वर्ड होगा, वो वेव्स को ही शब्द कहा जा रहा है। और ये सूक्ष्म शब्द होते हैं। सूक्ष्म मतलब जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते। जैसे चमगादड़ के बारे में बताते हैं, जब चमगादड़ उड़ता है तो उसको दिखता नहीं अंधेरे में, रात में शायद चमगादड़ की आंखें नहीं होती है, ऐसा कुछ बताते हैं। तो वो बीप करता है, अपने अंदर से एक वेव जनरेट करता है। उस वेव को, वो वेव जब सामने से टकराकर उसके पास वापस आती है तो उसको पता लग जाता है कि सामने क्या है, सामने कोई दीवार है या पर्वत है, उसको पता लग जाता है, तो वो चेंज कर लेता है अपना रास्ता, टकराता नहीं है कभी उससे। तो वही जो सूक्ष्म शब्द तत्व है वही वो जनरेट करता है एक्चुअली में, तो उसको ही शब्द तत्व कहते हैं। और इसी शब्द से आकाश तथा उससे श्रवण इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, सुनने की जो शक्ति है वो उससे उत्पन्न होती है। बताते हैं कि सांप के भी कान नहीं होते, लेकिन सांप के कान तो नहीं होते, मगर उसको, जैसे हम पिक्चरों में भी देखते थे, वो एक बीन बजाने वाला आता था और वो बजाता था, हैं और जो है वो सपेरा, जो है सपेरा बीन बजाता था और सांप आ जाता था या नागिन आ जाती थी, और सांप आके फिर अपना जहर खुद पी लेता था उस व्यक्ति के अंदर से, और ऐसा कुछ होता था। तो एक्चुअली में ये सब सच्ची घटनाएं, ये हुआ करता था पहले। तो बीन बजाने वाला जो है वो कैसे सांप को बुला सकता है, जबकि सांप के कान नहीं होते। तो वो वेव्स छोड़ता है एक्चुअली बीन से, और बीन से जो वेव्स निकलती हैं उसको सांप कैच कर लेता है, और वो हिप्नोटिक वेव्स होती हैं, उससे सांप जो है कुछ हिप्नोटाइज हो जाता है और उसको आना पड़ता है। तो ये भी बड़ी ग्रेट साइंस है। तो सपेरे चलो इस पे हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए। तो यहाँ पे और आगे क्या कह रहे हैं, जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार अर्थ को वहन करता है, ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। तो आगे बता रहे हैं कि जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस तरह से देते हैं। तो ये जो वेव्स हैं, या जो साउंड वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं, या जो ये शब्द तत्व है,
इसकी इसकी परिभाषा बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी है हमको। वैज्ञानिक अलग अलग तरह से बताते हैं। कोई कहता है साइनोसोडियल वेव है, कोई कहता है कॉस वेव है, कॉसेक स्क्वायर है, टेन थीटे की वेव्स होती हैं। ये सब वेव्स अलग अलग बताते हैं। बट एक्चुअली में वेव्स का जो ये शब्द तत्व है, इसका विद्वान जन वास्तविक ज्ञान क्या बताते हैं। इसकी विद्वान जन, देखो जो लोग कहते हैं ना शास्त्रों में, भागवत क्या तुम भागवत सुनते हो, पागल हो, भागवत तो बूढ़े लोग पढ़ते हैं अंकल। अब बताओ बुढ़िया माही को समझ में आएंगी ये सब बातें? भागवत किसके लिए है? लोग सोचते हैं हमारे शास्त्रों में कोई अंधविश्वास की बातें होंगी। तो कितना डीप साइंस है, मतलब मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ इसको। बट गुरु महाराज की कृपा से थोड़ा बहुत हम प्रभुपाद जी की कृपा से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो शब्द तत्व है, इसकी सही सही परिभाषा जो विद्वानों ने दी है और जो वास्तविक ज्ञान से युक्त है, वो सुनिए। अब वो क्या है? वो ये है करते हैं कि अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार को वहन करता है। तो शब्द की पहली परिभाषा है कि वो पदार्थ के विचार को वहन करता है, कि जो पदार्थ है उसके विशेषता उसके अंदर होती है, जिसको कहते हैं ना कि सुपर इम्पोजिशन होता है वेव्स के अंदर। तो एक्चुअली में वो जो शब्द तत्व है वो परिभाषा बताता है पदार्थ की। दूसरा, ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है, कि जो ओट में खड़ा हुआ वक्ता है, यानी कि जो दिखता नहीं है बट होता है, उस वक्ता की उपस्थिति को बताता है। कई बार हमें शब्द तत्व से पता लगता है कि जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, भूत प्रेत हमको दिखते नहीं हैं लेकिन कुत्तों को दिखते हैं, ऐसा बताते हैं कि कुत्ते बिल्लियों की उनकी आंखों में कुछ होता है, या कानों में, या कोई ऐसी वेव्स वो ग्रहण कर सकते हैं, वो समझ पाते हैं उसको। या कभी भूकंप आने वाला होता है तो भूकंप के आने से पहले ही गाय और बकरी और ये जो जानवर है ये कोलाहल मचाने लगते हैं, ये चीखने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, ये कोई तूफान आने वाला होता है तो। बट मनुष्य इसको नहीं भांप पाते। तो ये अलग अलग योनियों में मतलब कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन शब्द तत्वों को ग्रहण कर सकती हैं। तो इसमें बताया ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करना, तो उनकी उपस्थिति से ये अवगत हो जाते हैं। जैसे कुत्ते भूत देख लेते हैं, या जानवर डंगर जो होते हैं ये तूफान और भूकंप को भांप लेते हैं, तो उनकी उपस्थिति इनको पता लग जाती है। ये शब्द तत्व का एक प्रमाण है, शब्द तत्व की एक परिभाषा है, यानी कि उनको वो शब्द तत्व जो है वो सुनाई दे रहा है। और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। तीसरी इसकी परिभाषा है कि आकाश का सूक्ष्म रूप होता है, यानी आकाश तत्व जो है उसका ये सूक्ष्म रूप होता है शब्द तत्व। आकाश मतलब क्या होता है? कई लोग कहते थे ना कि आकाश को छू लें, आसमान को छुएंगे हम। आसमान को अब छू नहीं सकते क्योंकि वो कोई पदार्थ नहीं होता, वो कोई ठोस चीज़ नहीं है आकाश। एक सीरियल आता था अलिफ लैला बहुत पहले आता था, बचपन में हम देखते थे टीवी पे, डीडी नेशनल पे आता था। तो उसमें ऐसा दिखा रहे थे वो, तो एक व्यक्ति जो था उसका जो शहज़ादा था वो किसी वहाँ पे गया, पता नहीं जन्नत में चला गया, कहाँ चला गया। तो वहाँ एक बहुत बड़ा भयंकर सा असुर खड़ा हुआ था और उसने आकाश पकड़ रखा था अपने हाथ से, उसने आसमान पकड़ा हुआ था। तो वो जाके उसको पूछता है कि तुम मुझे ये बात बताओ, इसका जवाब मुझे चाहिए। वो मुझे पूछ रही है, पता नहीं मुर्गाबी के अंडे समान मोती का कुछ राज बताओ। तो वो बोलता है कि मेरे हाथ पे वो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने हाथों से आसमान पकड़ रखा है। अगर मैंने अपना हाथ हटा के उसको पढ़ने की कोशिश की तो आसमान गिर जाएगा नीचे। तो मतलब इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं टीवी में, वो आसमान नीचे गिर जाएगा, उसने पकड़ रखा है। आसमान या आकाश तत्व जो है वो कभी छुआ नहीं जाता, वो स्पर्श नहीं किया जा सकता। आप रॉकेट से कितना भी ऊपर चले जाओ, आप ये नहीं कह सकते मैंने आकाश को छू लिया। तो आकाश है क्या? यानी कि आकाश तत्व जो है ये शब्द तत्व है बेसिकली, यानी खम तत्व। ये सबसे जटिल तत्व है एक्चुअली, इसको समझना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी तत्व समझ में आता है, जल तत्व भी समझ में आता है, अग्नि तत्व भी समझ में आता है, वायु तत्व भी समझ में आता है। पर ये जो आकाश तत्व है ये बड़ा पेचीदा तत्व है। इसको कहीं जगह पे खम कहा गया है, कहीं जगह पे आकाश, कहीं पे शब्द तत्व भी कहा गया है। तो ज़्यादा इसमें हम नहीं घुसेंगे। आगे कह रहे हैं, समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश स्थान प्रदान करना। तो आकाश तत्व की और भी आगे परिभाषा दे रहे हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस हम ऊपर ऊपर से समझने का प्रयास करेंगे। एक और इसकी परिभाषा क्या है आकाश तत्व की? समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश स्थान प्रदान करना। तो
जीवों को अंदर और बाहर जो है अवकाश देना, स्थान देना, ये आकाश तत्व का काम है। तो इन बातों से समझ में आ रहा है शायद वैक्यूम को भी आकाश तत्व कहते हैं, क्योंकि वैक्यूम ही होता है जिसमें कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जगह देता है रहने के लिए। जैसे हम जल तत्व की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स बड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए वो जल तत्व बन जाता है। और जब वो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाते हैं तो वो एयर बन जाता है। और जब मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो जो खाली स्पेस बचता है उसको वैक्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जो खाली स्पेस है, जो जगह देता है उन एलिमेंट्स को आने के लिए, वो आकाश तत्व है। तो शायद वैक्यूम आकाश तत्व हो सकता है। आगे कह रहे जैसे कि प्राणवायु, तो ये तो खैर वैक्यूम की बात नहीं कर रहे। प्राणवायु जो है ये भी आकाश तत्व है। हमारी जो प्राणवायु होती है ना, जिससे हम सांस लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको प्राणवायु और अपान वायु कहते। हमारे शरीर में 7 प्रकार की वायु होती हैं बेसिकली। हमें तो सिखाया जाता है बस एक ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, बट एक्चुअली में अंदर बहुत सारी हवाएं काम कर रही हैं। जैसे हमें प्रेशर लगता है जिसको नेचुरल कॉल कहते हैं, तो जब हम जाते हैं शौच करने के लिए तो हम कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो एक्चुअली में वो एक वायु होती है। वो वायु पेट के अंदर प्रेशर डालती है, तब मल का त्याग होता है। और एक प्रकार की वायु होती है जो खींचती, जैसे हम नाक से खींचते हैं ना, कभी हमें ज़ुकाम हो जाता है तो हम अंदर खींचते हैं, सांस लेते हैं, तो वो भी अंदर एक वैक्यूम होता है। देखो वैक्यूम अगर अंदर क्रिएट होगा तभी अंदर का खिंचाव बनेगा। किसी भी चीज़ को खींचने के लिए आपको वैक्यूम जनरेट करना पड़ता है। जैसे पिचकारी होती है या इंजेक्शन होता है, सिरिंज होता है, तो जब हम उसको खींचते हैं, कई बार आपने देखा है ना, डॉक्टर ऐसे खींच देते हैं अंदर, तो एकदम से उसमें दवाई नहीं भरती। वो पहले एक कुछ खाली सा स्थान बनता है, फिर धीरे धीरे उसमें दवा भरनी शुरू हो जाती है। तो वो जो खाली स्थान अचानक से बना, अगेन वो वैक्यूम ही होता है। तो वो भी जो है प्राणवायु, मतलब वो वायुओं के समान होता है। हमारे शरीर में भी वो बनता है, वही वैक्यूम बनता है। उसी के कारण जो है हम ये जैसे नाक के अंदर जो मतलब जुकाम वाला जो होता है लिक्विड, उसको खींचते हैं या जो भी खींचते हैं, तो अंदर कुछ खींच पा रहे हैं, इसका मतलब अंदर वैक्यूम जनरेट होता है। तो वही जो है ये आकाश तत्व है और इंद्रियों एवं मन का कार्य क्षेत्र है। ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण हैं। तो ज़्यादा ही हम डीप चले गए। कुछ प्रश्न आए हैं, प्रश्न या कमेंट्स जो भी हैं। सबसे पहले शिवांगी माता कह रही है वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मन बुद्धि। थैंक यू माता जी। वास्तव में मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक थोड़ा। जेल में भगवत गीता होना मतलब कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रभु जी, उनकी बुद्धि का विकास होना होगा उससे। तो बिल्कुल आपने सही कहा। जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनको अगर हम भगवत गीता दे दें तो उसको पढ़ के उनकी बुद्धि स्ट्रांग होगी, और बुद्धि स्ट्रांग होगी तो वो इंद्रियों को डायरेक्ट करेगी अकॉर्डिंगली। आपको पता है ऐसा हुआ है, हमारे उधमपुर में भी एक जेल है और दिल्ली में भी बहुत बड़ी जेल है। बहुत सारी जेल्स में हम जाते हैं, हमारे डिवोटीज़ जाते हैं, 5-7 डिवोटीज़ जाएंगे, खूब कीर्तन करते हैं। और वो कैदी लोग भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। वो वैसे भी बोर हो रहे होते हैं दिन भर इतने सालों से, तो जब ये हरे कृष्णा वाले आते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। वो आज कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा, क्योंकि भक्त लोग प्रसाद भी लेके जाते हैं उनके लिए, और फ्री में भगवत गीता बांटते हैं। जेल्स के अंदर एक्चुअली में प्रीचिंग चल रही है, हम लोग बहुत सारे जेल्स के अंदर भगवत गीता बांटते हैं फ्री में। तो कैदियों को भगवत गीता देते हैं, कीर्तन कराते हैं, वो नाचते हैं, झूमते हैं अंदर, और एक दूसरे के गले लग लग के नाचते हैं। बड़े नज़ारे होते हैं देखने वाले। तो गाते हैं, हम गवाते, बोलते हैं हरे कृष्णा, वो भी बोलते हैं हरे कृष्णा। तो ऐसा होता है जेल्स में। और बहुत सारे, जैसे गुरु महाराज एक बार जेल में गए। महाराज जी हर कैदी से पूछ रहे थे, हाँ भाई तूने क्या किया था? तो एक बच्चा ही था, वो से 18-19 साल का था। कहता है मैंने मर्डर किया है। अच्छा, तूने क्या किया है? कहता है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है जान से मार दिया और उसका पैसा लूट के भागा था। अच्छा, तूने क्या किया है? कहता है मैंने बलात्कार किया है। मतलब सब बता रहे थे। फिर उनको भगवत गीता दी पढ़ने के लिए, तो कुछ के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। जो कांस्टेबल्स थे जेल के, उन्होंने बताया कि एक्चुअली में भगवत गीता इज़ वर्किंग। आपने जब से प्रोग्राम करना शुरू किया है, प्रसाद खिलाना शुरू किया, भगवत गीता देना शुरू किया, इनके व्यवहार में बदलाव आया है। ये लोग पहले बिल्कुल ही मतलब निठल्ले हो गए थे, बेकार पड़े रहते थे, कुछ नहीं करते थे, और बस टाइम पे खाना मिल गया, सो लिए, बातें कर ली इधर उधर की। बट अभी काफ़ी व्यवहार में बदलाव आ रहा है इनके। तो बिल्कुल ये काम करता है जेल के अंदर भगवत गीता देना। तो जेल में अगर आप यातना दोगे, मारोगे, पीटोगे, तो इंद्रियों को मार रहे हो ना, इंद्रियों को पीट रहे हो। बुद्धि तक तो मैसेज नहीं जा रहा है ना। बुद्धि को बस ये लगता है कि चलो पिटाई हुई, दर्द हो रहा है, इंद्रियां चिल्लाती है बुद्धि को,
लेकिन अगर उसको रिहा कर दिया पीट के आपने, तो बुद्धि का सुधार हुआ नहीं, इसलिए दोबारा चोरी करेगा, दोबारा पकड़ा जाएगा, दोबारा पिटेगा। तो बुद्धि पे काम करना चाहिए। कोमल माता पूछ रही है, हरे कृष्णा प्रोजी दंडवत प्रणाम, अपना माइंड को कैसे कंट्रोल करें। माता वही जवाब जो यहाँ पे दिया गया है, माइंड जो है वो बुद्धि के अंडर में होता है। एक्चुअली माइंड कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। माइंड को जो करना है फ्री छोड़ दीजिए, करने दीजिए उसको, जो आपको करना है करो। लेकिन माइंड कुछ कर नहीं सकता, माइंड बस सोच सकता है, या माइंड आपको बहुत सारे विकल्प दे सकता है। संकल्प और विकल्प, बस मन के दो काम है। मन विकल्प देगा, ये कर लो, ऐसा कर लो, ये कपड़ा पहन लो, उसके साथ घूम लो, वो सुंदर व्यक्ति दिख रहा है उससे बातें करो, या ये अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है यहाँ पे रुको, ये जलेबी निकल रही है इसको खाओ, है। मन बहुत सारे विकल्प देगा। लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग होगी हमारी, तो मन के विकल्पों पे वो ध्यान नहीं देगी। और अगर बुद्धि वीक होगी तो वो मन के कंट्रोल में आ जाएगी और इंद्रियों को उस हिसाब से गलत गलत बातें बोलेगी। तो होल सोल मतलब कहने का ये है, बस बुद्धि को स्ट्रांग कीजिए, इस महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से क्या होता है, कई लोग सोचते हैं ना कि जप करने से क्या होगा, एक ही शब्द को बार बार बोल रहे हैं, इससे क्या होगा। तो जब हम महामंत्र का जाप करते हैं तो भगवान सूक्ष्म रूप में हमारे कानों के द्वार से जो है हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। और महामंत्र जो है ये ना तो मन पे काम करता है ना बुद्धि पे काम करता है, ये सीधा आत्मा पे काम करता है। तो आत्मा ही अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो वो बुद्धि को भी वैसा ही मैसेज देगी, और बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी तो वो मन को मैसेज देगा, तो मन को भी कंट्रोल होना पड़ेगा। तो ले देकर बात वही है, बस महामंत्र का जप करते रहिए। और जैसे गीता शास्त्र है, भागवत है, इनको पढ़ते रहिए। इनको पढ़ने से क्या होगा, बुद्धि स्ट्रांग होगी हमारी बुद्धि, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो उसमें एक नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इससे क्या होगा ना, इससे मन जो है वीक पड़ जाएगा। मन हमारा, देखो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है बड़ा अच्छा। जैसे दो कुत्ते होते हैं, हम सबके अंदर दो कुत्ते होते हैं, पता है आपको एक सफ़ेद कुत्ता होता है, एक काला कुत्ता होता है। तो जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जब हम पाप कर्म करते हैं, 4 नियमों को तोड़ते हैं, तो काले कुत्ते को खाना मिलता है और काला कुत्ता भौंकने लगता है, भौं भौं भौं, ऐसे जोर जोर से डराने लगता है। और जो सफ़ेद कुत्ता होता है वो ऐसे बेचारा मेमने की तरह चिल्लाने लगता है। तो काला कुत्ता सफ़ेद कुत्ते पे हावी हो जाता है जब हम इंद्र तृप्ति करते हैं। और जब हम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, मंगल आरती करते हैं, तो हमारा सफ़ेद कुत्ता जो है वो उसको खाना मिलता है और वो काले कुत्ते पे हावी हो जाता है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम सफ़ेद कुत्ते को खाना देंगे या काले कुत्ते को। इसलिए प्रभुपाद जी ने 2 चीज़ें बोली। एक तो बोला 16 माला जप करो, उससे सफ़ेद कुत्ते को खाना मिलेगा, जब से सीधा सफ़ेद कुत्ते को खाना मिल गया। और 4 नियम का पालन करो। 4 नियम का पालन मतलब ये मत करो, वो मत करो कि काले कुत्ते को खाना मत दो। आप काले कुत्ते को खाना भी मत दो और सफ़ेद कुत्ते को खिलाते जाओ, तो क्या होगा, काला कुत्ता जो है वो वीक पड़ जाएगा। लेकिन औसतन भक्त लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी इतने साल हो गए जप कर रहे हैं, इतने साल हो गए 4 नियम कर रहे हैं, बट अभी भी मन हमारा कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हमारी बुद्धि हावी नहीं हो पा रही है। क्योंकि काले कुत्ते को कितने जन्मों से हमने खाना खिला रखा है, वो बहुत बड़ा बाहुबली बना हुआ है इस समय। वो कुत्ता कहाँ रहेगा, तो गॉडजिला बन गया, अभी वो किंग कॉन्ग की तरह बड़ा हो गया है। और सफ़ेद कुत्ता बेचारा, उसको कभी कुछ खिलाया नहीं, तो थोड़ा समय लगेगा ना सेहत बनाने में। अभी कोई माँ भी अपने बच्चे को देखती है, बड़े सालों बाद आता है, कॉलेज में रहता है कहीं से, अरे तक क्या हो गया, देख कैसा पतला सूख गया। हालांकि बच्चा वैसा ही होता है, पर माँ को लगता है बच्चा बड़ा कमज़ोर हो गया, उसको पराठे खिलाएगी, मक्खन खिलाएगी, दूध पिलाएगी, तो एकदम से थोड़ा ना सेहत बनती है बच्चे की, समय लगता है। तो इसी प्रकार से एकदम से नहीं होगा, सफ़ेद कुत्ते की सेहत बनाने में समय लगेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि काले कुत्ते को खाना नहीं देना। हम अगर एक बार भक्ति में आ गए, अब हमें 4 नियमों का पालन करना है, अब पाप कर्म नहीं करने। अब पाप करेंगे तो फिर से काले कुत्ते को खाना चला जाएगा। तो यही इसका मतलब है, ये क्रॉनोलॉजी है कि इसका हमें जो है ध्यान रखना है। ध्यान भगवान में कम और बाकी सब चीज़ों में ज़्यादा लगता है, हम अपना माइंड कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। तो राघव जी यही जवाब है, काले कुत्ते को खाना दे रहे हैं और सफ़ेद कुत्ते का खाना कभी देते कभी नहीं देते हैं, तो ऐसा ही होगा ना। तो महामंत्र का जप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, भक्तों का संग बढ़ाना है, भक्तों के संग में रहना, गीता पढ़ना, भागवत सुनना, इसको बढ़ाना है। और इंद्र तृप्ति को कम करना है, एकदम से बंद नहीं होगा, कम करना है। घूमना फिरना, इधर उधर की बातें करना या 4 नियमों को तोड़ना, ये धीरे धीरे कम करना है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा।
शिवांगी माता कह रही है प्रभु जी मतलब बस स्क्रिप्चर रीडिंग और हियरिंग अच्छी करके इंटेलिजेंस स्ट्रांग करनी है, फिर इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी और मन का भी बस नहीं चलेगा। बिल्कुल आपने सही समझा माता जी। इसका एक और भी एक फॉर्मूला है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो पीसफुल रहे, शांत रहे, तो उसको जप करना चाहिए महामंत्र का। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो जप कर पाए, हम जप भी नहीं कर पाते, हमारा जप में मन लगे, तो उसको गीता पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। रीडिंग हियरिंग करने से हमारी चैंटिंग स्ट्रांग होती है और चैंटिंग करने से हमारी सोल स्ट्रांग होती है, हमारी इंटेलिजेंस विल पावर स्ट्रांग होती है। तो ये फॉर्मूला है। इसलिए चैंटिंग, और मेन तो चैंटिंग है, बट चैंटिंग करने के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है रीडिंग हियरिंग करना। हम देखते हैं जब हम कोई क्लास सुन लेते हैं या कोई बुक पढ़ लेते हैं तो हम एकदम चार्ज हो जाते हैं और जप में बड़ा मन लगता है। लेकिन जब बहुत दिनों तक हम श्रवण नहीं करते तो धीरे धीरे माला छूटने लगती है, कम कम होती जाती है और छूटी जाती है। तो एक्चुअली में इसका प्रभाव पड़ता है। और रीडिंग और हियरिंग कैसे हमारी स्ट्रांग होगी? रीडिंग हियरिंग हमारी तब स्ट्रांग होगी जब हम एटलीस्ट मन में एक डिज़ायर रखेंगे कि हाँ हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। कभी कभी हम सोचते हैं छोड़ो यार कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है, सब मोह माया है, सब मरेंगे एक दिन, नर्क स्वर्ग सब यहीं पर हैं, क्या करना है, किसने देखा। ऐसे लोगों के साथ जब हम मिलते हैं तो हमारी रीडिंग और हियरिंग की इच्छा ही मर जाती है। फिर रीडिंग हियरिंग ना होने से चैंटिंग खराब, मतलब सारी गाड़ी खराब हो जाती है। एक के बाद एक डब्बे लगे होते हैं ना रेलगाड़ी में, एक रुकता है तो सब रुक जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है असत्संग का त्याग, गलत लोगों के साथ नहीं रहना और भक्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। इससे क्या होगा? रीडिंग हियरिंग होगी, रीडिंग हियरिंग से चैंटिंग होगी, चैंटिंग से पीस फार्मूला। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है। एकता माता क्या कह रही हैं? एटलस ने आकाश पकड़ रखा है बच्चे कहते हैं तो एटलस जो है वो एक वो हरक्यूलिस का पता नहीं कुछ उसके समय का है, वो उसमें पता नहीं कौन सी से ग्रीक सभ्यता होती है शायद, ग्रीक लोग बताते हैं उसको, उसने पकड़ रखा है आसमान। तो ऐसी ऐसी कहावतें हैं। बट आसमान कोई पकड़ नहीं सकता है, उसको कोई छू भी नहीं सकता है, क्योंकि उसमें ठोसपना नहीं होता, उसमें केवल शब्द होता है, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। वैकुंठ प्रभु कह रहे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बिल्कुल सही प्रभु जी, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अशोक प्रभु कह रहे अहंकार और कान इन पे कंट्रोल करो पहले। तो नहीं, आंखें और कान, सॉरी अहंकार नहीं, आंखें और कान इन पे कंट्रोल करो पहले। बिल्कुल आपने सही कहा प्रभु जी कि जो आंखें और कान हैं बेसिक इनपुट यहीं से जाता है मन के अंदर। लेकिन अगर आंखें और कान हैं भी, मान लो, देखो कई व्यक्ति कहते हैं कि हमारी आंखें कंट्रोल्ड रहती है, हम कोशिश करते हैं हम ना देखें, हम गलत दृश्य ना देखें पर फिर भी हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली में कंट्रोल हो नहीं पाता। इसका क्या कारण है? जैसे कृष्ण भगवान को अर्जुन कहता है मैं लाख कोशिश करता हूँ पर फिर भी मुझसे गलत काम हो जाते हैं। तो एक्चुअली में अंदर का सिस्टम खराब है, क्योंकि बुद्धि को पता ही नहीं है कि क्यों नहीं करना है इसको। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो पंखे में उंगली डालता है, छोटा बच्चा है, मैंने देखे कई बच्चे, मैंने भी डाली है, एक बार मेरी उंगली कट गई थी। तो छोटा बच्चा पंखे में उंगली डाल रहा है, जो टेबल फैन होता है उसमें, और उसकी उंगली पतली सी होती है। स्विच बोर्ड में कई बार उंगली डालता है वो, जिसमें प्लग लगाते हैं, उसकी उंगली चली भी जाती है अंदर। तो माँ बाप उसको रोकते हैं, उसको बार बार रोक रहे, वो बार बार जा रहा है, बार बार रोक रहे, बार बार जा रहा है। अब वो बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, जबकि उसके माँ बाप उसको बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? इसका मतलब कंट्रोल करने से भी काम नहीं बन रहा है, उसको समझाना पड़ेगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। फिर बुद्धि के अंदर अगर चला गया ना, फिर वो कभी खुद से नहीं करेगा। तो जैसे प्रभुपाद जी की जीवन कथा है, प्रभुपाद जी का छोटा बच्चा था, शायद प्रयाग नाम था उनका। तो प्रयाग जो है बार बार पंखे में उंगली डाल रहा था, तो उसकी माँ उसको थप्पड़ मार रही है, रोक रही है, वो बार बार जा रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा रुको, प्रभुपाद जी ने पंखा बंद कर दिया। तो बंद करने पे एकदम तो बंद होता नहीं है, धीरे धीरे स्पीड कम हो गई उसकी। फिर प्रभुपाद जी ने कहा बेटा उंगली डालो पंखे में। बेटा खुश हो गया, बाप कह रहा है उंगली डालो, उसने उंगली डाली और एकदम से उसको झटका लग गया, चोट लग गई उसको। कटी नहीं उंगली, क्योंकि पंखा लगभग बंद ही हो गया था, पर उसको दर्द हुआ। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं क्या हुआ बेटा, दोबारा डालो। कहता नहीं डालूंगा। अरे डालो ना। नहीं डालूंगा। प्रभुपाद जी ने उसका हाथ पकड़ के डालने को छुड़ा के भाग गया।
तो ये तरीका होता है कहने का मतलब, अगर बुद्धि में एक बार मैसेज चला गया कि ये काम ऐसा है वैसा है, खैर वो तो इस पॉइंट पे आ गए हम कि एक्सपीरियंस से व्यक्ति सीखता है, बट बुद्धि के अंदर मैसेज चला गया ना कि पंखे में उंगली डालूंगा तो दर्द होगा, तो बुद्धि पे एक्चुअली में अगर हम काम करें और साथ साथ में इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है, आंखें और कान पे भी कंट्रोल रखें, यानी कि काले कुत्ते को खाना भी ना खिलाएं और सफ़ेद कुत्ते को खिलाते जाएं, दोनों चीज़ें साथ साथ करनी है, फिर जो है ये काम जो है आगे अच्छे से गाड़ी हमारी चल पाएगी। आगे कह रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस तरह स्पर्श तन्मात्रा प्रकट होता है, इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश है, आकाश बेसिकली ध्वनि उत्पन्न करता है, आकाश से ध्वनि उत्पन्न होती है। हम जो बोल पाते हैं ना, हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, आपको पता है आवाज़ कैसे निकलती है मुंह से? साइंस कहती है कि अंदर कुछ ड्रम्स होते हैं जो बजते हैं, कोई आप खुद सोचिए बोलते कैसे हैं। हारमोनियम देखा है किसी ने? हारमोनियम कैसे पंप करते हैं, उसमें से आवाज़ आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा ना चलता है, तो कैसे आवाज़ आती है? अंदर बेसिकली क्या होता है ना, एक हवा होती है उसके अंदर। हारमोनियम को जब हम प्रेशर से बंद करते हैं तो वो हवा निकलती है बाहर छेद से, तो जिस की को हमने बजाया, जैसे हमने सा बजाया तो उसमें से सा ऐसी आवाज़ निकलती है। वो कैसे निकलती है? हवा जो है जब बाहर की ओर आ रही होती है तो उसमें एक पत्ती लगी होती है छोटी सी जो वाइब्रेट करती है। तो हमने ये जाना है कि वाइब्रेशन से ध्वनि उत्पन्न होती है, हमारे गले के अंदर भी। तो हमारे शरीर के अंदर जो हवा भरी हुई जो वायु है, वो जब बाहर निकलती है, तो हवा जब बाहर निकलती है तो वो तो फूंक मार के भी निकलती है, लेकिन उसमें तो आवाज़ नहीं होती। या जब जैसे आप में से किसी ने सीटी बजाई हो, तो जब हम सीटी मारते हैं तो उससे क्या होता है ना कि वाइब्रेशन वाली आवाज़ होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसका प्रोसीजर अलग होता है। उसका प्रोसीजर क्या है? वो आकाश तत्व से निकलती है बेसिकली, जो हमारे शरीर में आकाश तत्व खम तत्व है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो आकाश है, उसमें काल की गति से विकार उत्पन्न होता है। तो काल मतलब समय, जो सब कुछ समाप्त कर देता है, वो जब उस आकाश तत्व को विकार उत्पन्न करता है उसमें, और इस तरह स्पर्श तन्मात्र प्रकट होती है, उससे स्पर्श बनता है। तो एक्चुअली में आकाश तत्व से स्पर्श तत्व बना, स्पर्श तन्मात्र प्रकट हुए, इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रियां उत्पन्न हुई। तो हमारी जो स्पर्श इंद्रियां हैं, जिससे हम ज्ञान लेते हैं कि चीज़ गर्म है, ठंडी है, हवा कैसी है, तेज़ चल रही है, कम चल रही है, वो जो है वो इससे ही प्रकट होती है, ध्वनि तत्व से, आकाश तत्व से। और स्पर्श इंद्रियां तथा वायु भी इसी से प्रकट होती है, आकाश से वायु आती है। वही जो हमने पहले भी 3-4 बार पढ़ा हुआ है, आकाश से वायु, फिर वायु से वो बनता है अग्नि बनती है, अग्नि से जल बनेगा, जल से फिर पृथ्वी बनेगी, तो वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो लगभग समय पूरा हो गया है। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आगे हम कल बढ़ेंगे, और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। और बहुत धन्यवाद, आप सभी समय पर आते हैं। कृपया करके आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम आपकी सेवा में लगे रह सकें। और ये बड़े जटिल टॉपिक्स हैं, हम समझ नहीं पाते, कभी कभी इन खुद भी नहीं समझ पाते, तो आप बस ऐसे ही आशीर्वाद रखेंगे तो कुछ हम भी समझ पाएंगे, कुछ आप भी समझ पाएंगे। इस प्रकार से हमारी सबकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो वैकुंठ प्रभु ग्रुप का लिंक डाल देंगे, आप सभी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और अयोध्या प्रभु महाराज जी के आज का प्रवचन का भी लिंक डाल देंगे, गुरु महाराज का प्रवचन भी अवश्य सुने। और जैसे कि हमने कई बार कहा है कि टीवी पे भी महाराज जी का प्रोग्राम आता है डेली, सत्संग चैनल पे आता है, और शाम को 8:40 से शुरू होता है वो। तो सत्संग चैनल पर आप टीवी पर 8:40 से इस्कॉन का प्रोग्राम देख सकते हैं। बेसिकली इस्कॉन संस्था के जो प्रोग्राम्स है वो टीवी चैनल्स पे बहुत कम आते हैं, देखने में मिलता है, क्योंकि बड़े महंगे होते हैं। तो महाराज जी का भी प्रोग्राम चलाने में काफ़ी पैसा लग रहा है, बट हम चला रहे हैं क्योंकि प्रामाणिक शिक्षा ज़रूरी है देनी लोगों को। तो इस्कॉन के वो आचार्य हैं, तो आप अवश्य टीवी पे क्यों किसी मायावादी को सुने, आप प्रामाणिक संतों को सुनिए। 8:40 से आप सत्संग चैनल पे भी अवश्य उनका प्रोग्राम देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। मोहिनी माता कह रही है बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद माता जी, आप डेली आया कीजिए तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा।